अब आपको लिए चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। करता था क्योंकि ये भारत की सनातन आस्था के साथ जुड़ी हुई यात्राएं थी और इन्होंने सदैव समाज को एकजुट होकर एकता के सूत्र में बांधने का और अखिल भारतीय एकात्मता का संदेश सदैव दिया है। और मैं देख रहा हूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसी एकता के सूत्र के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास आज से 5 वर्ष पहले नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लखनऊ में प्रारंभ किया था। 2019 में जब यात्रा प्रारंभ हुई होगी, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक उमंग था कि कैसे होगा, जानने की एक उत्सुकता थी। यह उस समय था जब प्रोफेसर MLB भट्ट जी KGMU के VC हुआ करते थे। KGMU देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है और उस समय मैंने भी उनको इस बारे में कहा था कि हमें बलरामपुर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है, प्रारंभिक कर्मभूमि रही है और एक वहां के लोगों के मन में अटल जी के प्रति एक आत्मिक लगाव है। तो क्या KGMU का कोई सैटेलाइट सेंटर हम बलरामपुर जिले में बना सकते हैं? उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किया और उस दौरान जब बातें सामने आई बॉर्डर क्षेत्र की, वहां के लोगों की स्थितियों के बारे में, न केवल NMO के प्रति बल्कि विश्वास जागृत हुआ है भारत और भारतीयता के प्रति भी, क्योंकि इसी उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसलिए आज जो सम्मान समारोह यहां पे हो रहा है, वे सभी पदाधिकारी, वे सभी स्वयंसेवक जो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दत्ता जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके इस यात्रा के बारे में, जो भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों ओर के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत करने का माध्यम भी बनी है, स्वास्थ्य के प्रति उन्हें आरोग्यता, उत्तम आरोग्यता प्रदान करने का आधार भी बनी है और उनके बीच में संवाद के माध्यम से हम वहां की समस्याओं का समाधान का माध्यम भी बनी है। इसके लिए मैं आज उनका आगमन हुआ है, इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। NMO और के सभी पदाधिकारियों को, सेवा न्यास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी यात्रा निरंतर जारी रहनी चाहिए और ये सचमुच यात्रा स्मरण कराती है कि इसी प्रकार की यात्राओं के माध्यम से उस समय धार्मिक जन जागरण की आवश्यकता थी, वह काम जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। आज भारत नेपाल सीमा पर NMO और गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति और अन्य कार्यक्रमों के प्रति लोगों को, वहां के स्थानीय नागरिकों को जागरूक करके भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए उन सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि NMO और सेवा न्यास अपनी यात्रा को इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ में ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री बोलते हुए बता दें आपको कि
इस कार्यक्रम में आरएसएस सर कार्यवाहक भी मौजूद हैं। दत्तात्रेय होसबोले भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो बता दें आपको कि आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं की तारीफ मुख्यमंत्री यहां पर करते नजर आए। आरएसएस सर कार्यवाहक भी इस कार्यक्रम में मौजूद। दत्तात्रेय के आगमन के लिए उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद देते नजर आए। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। अब से कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उनकी तारीफ तो करते ही नजर आए, इसके साथ ही साथ आरएसएस सर कार्यवाहक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनको भी धन्यवाद करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीधी लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में दत्तात्रेय होसबोले भी पहुंचे हुए हैं। तो आरएसएस सर कार्यवाहक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उनके इस कार्यक्रम में आने के लिए उनको धन्यवाद दिया और आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं की वो तारीफ करते नजर आए। तो आरएसएस सर कार्यवाहक भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजीव ओझा मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, हम कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन इसमें जिस तरह से नजर आ रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले दूसरे नंबर के वो माने जाते हैं आरएसएस में, और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मौजूदगी क्या मायने निकाले जाए इसके? जी देखिए, किस तरह के इस समय सियासी हालात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था, कई बार लोग अटकलबाजी करते थे कि मोहन भागवत जी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हुई, वो लखनऊ आए और बिना मिले चले गए, और बनारस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गए हुए थे, वहां भी दोनों मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के सर कार्यवाहक, इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है संघ में, और मोहन भागवत के बाद एक दूसरे नंबर पे होते हैं, और एक तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो संघ में होता है उसकी भूमिका इनकी होती है। सारे महत्वपूर्ण फैसले इनके स्तर से लिए जाते हैं। तो आज दोनों की एक साथ मंच पर उपस्थिति है, और जो कार्यक्रम है ये कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का रखा गया है। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा इसका 5वां संस्करण था जो फरवरी माह में पूरा हुआ था। इसी बहाने ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और दोनों एक साथ मंच पर मौजूद हैं। तो इस सियासी हालातों को लेकर कयासबाजी के दौर में इस मुलाकात का एक खास मायने है, और निश्चित रूप से इससे राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, इन चर्चाओं पर विराम लगेगा और एक नया अध्याय शुरू होगा। जी राजीव, जाहिर सी बात है तमाम तरह की चर्चाएं हो भी रही हैं। जिस तरह से आज उनकी मौजूदगी है इस कार्यक्रम में, दोनों ही लोग एक मंच पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जमकर तारीफ करते नजर आए और काफी कुछ उन्होंने कहा। जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूल रूप से कार्यकर्ताओं का ही संगठन है। एक स्वयंसेवकों की पूरी श्रृंखला है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, और खासकर सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा एक दायरा है, एक काम करने का उनका तरीका है। तो कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए जब भी कुछ कार्यक्रम होता है निश्चित रूप से उनके उस सेवा भाव की प्रशंसा होती है। और ये जो वनवासी कल्याण आश्रमों में जो काम होते हैं, जो सीमावर्ती नेपाल के क्षेत्रों में जो काम होते हैं, और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच जो संघ के काम होते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। उन कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है, और राष्ट्रीय सेवक संघ स्वयं भी अपने अन्य प्रकल्पों में उन कार्यकर्ताओं को भेजता है, उन्हें प्रोन्नति करता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देता है। तो इन आयोजनों के जरिए उन चेहरों को सामने लाया जाता है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही किया है। और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के सामने उन कार्यकर्ताओं की प्रशंसा इस मायने में खास अर्थ रखती है। जी जी, चलिए शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। साथ ही साथ
दत्तात्रेय हाउस बोले यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त वो संबोधित करें। के लिए अपने जीवन में जिस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा हमारी शिक्षा है उसका उपयोग करते हुए सुदूर जनजाति क्षेत्र के अपने अनपढ़ बंधु भगिनियों की सेवा के लिए जिन्होंने संकल्प लिया उसका पूरा किया और एक बार नहीं 5 वर्षों से लगातार करते रहे हैं और आगे भी करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे सभी सेवाव्रती चिकित्सक और उनके सहयोग में उनके समर्थन में खड़े रहे समाज के सभी बंधुओं का मैं आप सबकी ओर से और समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले ध्येय महासागर दी सलिलूरूप हम बहे। इस प्रकार के गीतों की पंक्ति संघ की शाखा में तो हम सुनते ही हैं, बोलते हैं, लेकिन वह अभी समाज के दूर दूर क्षेत्र तक गुंजायमान हो रहा है। भारत के संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के संदर्भ में, यहाँ के ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में बहुत प्रशंसा होती है, गर्व से हम सब कहते हैं। लेकिन भारत सेवा की भूमि भी है। सेवा और त्याग, सर्विस एंड सैक्रिफाइस, दे आर द ट्रू नेशनल आइडियल्स ऑफ भारत, ऐसे स्वामी विवेकानंद का उद्गार था। सेवा और त्याग भारत की पहचान है। तो इसलिए भारत केवल आध्यात्म की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, लेकिन उस आध्यात्म में, उस संस्कृति में सेवा अनुस्यूत है, अनुप्राणित है। राजा दिलीप से लेकर इस देश में सेवा के बारे में एक बहुत बड़ी परंपरा, लंबे सुदीर्घ परंपरा है। तो इसलिए सेवा करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं, प्रार्थना करने वाले जो मुंह है, उससे सेवा करने वाले जो हाथ है, वो और अधिक महत्व के हैं, पुण्य के हैं। विशेष करके मेडिकल सेवा, चिकित्सा सेवा करने वाले लोगों के प्रति सामान्यता कहते हैं मेडिकल प्रोफेशन इज द नोबल प्रोफेशन, क्योंकि मनुष्यों के दर्द को दूर करते हैं। जो एनएमओ के ध्येय मंत्र है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम, कहते हैं राजा रंतिदेव ने यह कहा है, ऐसी मान्यता है। तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार के कीर्ति सम्मान नहीं चाहिए, मैं दुख तप्त लोगों के दुख को, दर्द को दूर करना चाहता हूं। तो ये जो मनुष्य के शरीर के विभिन्न दिखने वाले, नहीं दिखने वाले अंगांगों के दर्द को, रोग को, बीमारी को दूर करने के लिए जो अपने जीवन में कार्य करते हैं, उनके प्रति सदैव प्रत्येक व्यक्ति को, सारे समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। उसमें भी जिन लोगों के लिए सामान्य नागरिक समाज की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे समुदाय के बीच जाकर सब प्रकार के असुविधा, जाने में कठिनाई, ये सब होते हुए भी
वहां जाकर कार्य करने में एक आनंद लेने के, एक आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के संकल्प लेकर जिन्होंने किया है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। इसलिए आपने इसको सम्मान कहा है, मैं तो कहना चाहता हूं ये कृतज्ञता समारोह है, क्योंकि आपने ही कहा है न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न प्रभु। आपको तो सम्मान की आवश्यकता नहीं है, चाह भी नहीं है, तो इसलिए लेकिन करने वाले लोगों के प्रति समाज कृतज्ञ होना चाहिए। इस दृष्टि से आज के कार्यक्रम एक हमारे लिए शिक्षा और संस्कृति के बोध देने वाले समारोह है। अपने समाज में राम राज्य से या युधिष्ठिर के धर्मराज से लेकर आज तक लोग सुखी जीवन में तो बीच बीच में रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने बताया, अंग्रेजों ने कैसे लोगों को बसाया इस देश के अंदर, विदेशी आक्रांता हो, भारत के अपने ही समाज के लोग हो, अपने लोगों के आचरण व्यवहार में कमी और दोष होने के कारण अपने ही बंधु भगिनियों में कुछ लोगों के जो सुविधाएं नहीं मिल रहे, उससे वंचित हो गए। ऐसे लोगों के लिए हृदय के अंदर तड़पन, एक संवेदना और करने की एक कृति, संवेदना तो बहुत लोगों को होती है,